नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं इफ्तिखार हुसैन सैयद आपकी खिदमत में अपने एक नए प्रोग्राम के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। नाज़रीन आज के मौजू को हमने बड़ा सोच समझ के रखा है कि मौसमी जो तब्दीलियाँ आ रही हैं जिसकी वजह से एनवायरनमेंट पर जो असरात हो रहे हैं उससे हम किस तरह से निमट सकते हैं, या जो मौजूदा हालात में हम जिस तरफ जा रहे हैं ऐसा लगता है कि 36 सेंटीग्रेड है लेकिन महसूस ऐसे होता है कि 46 है। यानी ये 10 सेंटीग्रेड का जो डिफरेंस है, ये अगर इसे मैं तय करूं तो सारा इस मसले में है कि इन्वायरमेंटल जो पोल्यूशन की वजह से जो वेदर की सेटिंग अल्लाह ताला ने बनाई हुई थी उसमें जो तेज़ी से जो तब्दीली आ रही है उसका इफेक्ट हम इंसानों पे भी पड़ रहा है, यानी हमारी फसलों पे भी पड़ रहा है, हमारे जानवरों पे भी पड़ रहा है, ओवरऑल हमारी पूरी दुनिया के इन्वायरमेंट पे पड़ रहा है। तो आज हमने अपने इस प्रोग्राम को जारी रखकर इसमें से कुछ अहम चीज़ें जो आपको बतानी है, उनके लिए अपने मेहमान परवेज़ अहमद जामड़ो साहब जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर कैरियर फाउंडेशन स्कूल और इसके अलावा डायरेक्टर अर्बन क्रिएटिविटी, यानी कि जो शहरों के अंदर जो आप तख्लीक चीज़ें करते हैं उसके भी डायरेक्टर हैं, और उसके ऊपर भी सर हासिल हम गुफ्तगू कराएंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जामड़ो साहब इंतहाई शुक्रगुजार आहियां अवां जो कि तव्हां असांजे प्रोग्राम में आया ऐं असांखे इज़त बख़्शी। जी जनाब, तो ओवरऑल ही जो एनवायरनमेंट हाणे तो माण्हू मतिलबु बिजली एतिरी महांगी थी वई तो ज़िंदा रहण तो मुश्किल थिए पियो। जी बिल्कुल, तव्हां ॾाढो सुठो मौज़ू रखियो आहे ऐं वक़्त जी ज़रूरत आहे, हालतुनि जी ज़रूरत आहे। पूरी दुनिया जेका आहे माहौलियाती गदिलाण जे सबबु मुतासिर थी रही आहे। सॼी दुनिया हिन वक़्तु इन कशमकश में आहे त हू इनखे कीअं इन जे असरनि खे घटि करे सघे, छो जो प्रॉब्लम त मौजूदु आहे ऐं दुनिया में प्रॉब्लम रहंदा आहिनि, उन जा हल ॻोल्हिया वेंदा आहिनि। बिल्कुलु। सो ही तव्हांजो जेको प्रोग्राम आहे ॾाढी सुठी टॉपिक ते आहे, वक़्त जी ज़रूरत आहे। ऐं 5 जून ते पहिरियां 2 ॾींहं दुनिया लेवल ते ॾींहुं मल्हायो वियो माहौलियाती गदिलाण जे हवाले सां, ऐं उन ई सिलसिले जी कड़ी आहे जेका पाण उन ते ॻाल्हि ॿोल कयूं पिया। ॾिठो वञे त दुनिया सां गॾोगॾु, छो जो असां रहूं पाकिस्तान में पिया ऐं पाकिस्तान सां गॾु वरी सिंध सूबे में अची वेंदासीं, पोइ वरी कराची में। त हींअर कराची जी सूरत हाल ते अगरि ॻाल्हाइजे, उनखे ॾिसिजे, पोएं जेको जर्मन वॉच जी रिपोर्ट मुताबिक़ पोएं साल 2022 में सिंध जो जैकबाबाद शहर पाकिस्तान में जेको सभ खां वधीक जिथे गर्मी पद रहियो शहर आहे, त उहो तमामु घणो जैकबाबाद हुयो। उन खां पोइ 2 नंबर ते कराची अचे थो। पर कराची में ॾिठो वञे त कराची में इलाही वॾे तइदाद में माण्हू अचनि पिया, इंसानी आबादी वधे पई, पर जेका इंसानी आबादी वधे थी पई उन जी का प्लानिंग कोन्हे का। गुड। प्लानिंग सां गॾोगॾु जेको सभ खां वधीक माहौलियाती गदिलाण जो सबबु पैदा थिए थो उहो बि इंसानी आबादीअ जे वाध वेझ करे थिए थो। माण्हू वधनि था ऐं असां वटि ख़ासि तौर ते कराची में जेका सूरत हाल आहे उहा 2 क़िस्मनि जी आहे, यानी पॉपुलेशन एक्सप्लोजन वारी ॻाल्हि थी वई। बिल्कुलु। नंढे एरिया में वधीक माण्हू समाइजी विया आहिनि ऐं प्रॉपर प्लानिंग कोन्हे। प्लानिंग न आहे। प्लानिंग सां गॾोगॾु कुझु हुकूमती पॉलिसियुनि में बि किथे कमियूं कोताहियूं नज़र अचनि थियूं। पॉलिसियूं मौजूदु आहिनि पर उन ते अमल दरामद कोन पियो थिए, बाकायदा अमल दरामद नहीं हो रहा है। बिल्कुल। और उसी के साथ अगर देखा जाए तो जिस तरह दरिया के अंदर बात हो रही थी हमारी कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा पूरे मुल्क का जो एक वेस्टेज है वो इंडस्ट्रियों के पाइप लगे हुए हैं बाकायदा दरियाओं में, नहरों में। बिल्कुल। तो पूरे पाकिस्तान से होता हुआ आके दरियाए सिंध में पहुंचता है और दरियाए सिंध का फिर जो आखिरी हिस्सा है वो आके समंदर तक पहुंचता है।
तो समंदर में देखा जाए कि आपको इल्म होगा कि पहले यानी बीइंग ए लोअर राइपेरियन, हाँ यानी नीचे जो वाले जो अपना दरिया के सबसे पूछड़ी वाले या टेल वाले टेल लोग, वाले, हाँ। तो हम तो मतलब यानी गंद के अंदर मुकम्मली दब चुके हैं। और सिर्फ ना हम, अगर जो अभी जीवित है, आप देखें पहले यहाँ का जो झींगा था पाकिस्तान का, वो इम्पोर्ट होगा था, बहुत ज्यादा इंपोर्ट हुआ करता था। आप देखें कि मैंग्रोव्स के दरख्त जो है, एक तो कटाई हो रही है, वो सबसे बहुत नुकसान है कि मैंग्रोव्स की कटाई की वजह से इंसानी और आबी हयात उन दोनों का कत्ल हो रहा है। उसके साथ साथ ये भी देखा जाए कि जो वेस्टेज आ रहा है वहाँ से, हम कराची वाले कहाँ से पानी पीते हैं? पूरी आबादी ज्यादातर 80% पानी जो दरिया है का पानी जाहिर है आता है, वो जो डंड है आपकी, हाँ, झील जिसे कहते हैं हम, वहीं से आ रहा है। तो 80% पानी हम वही पीते हैं जिसमें ऑलरेडी फैक्ट्रीज का फजला या उसकी वेस्टेज जो है वो आती है, यानी वो भी एडल्ट्रेशन में जा रहा है, उसमें एडल्ट्रेट हो गया है, वो होके आ रहा होता है। तो उसके साथ साथ फिर हमारे पास प्लास्टिक का बढ़ता हुआ रुझान, जिसपे पूरी दुनिया ने कंट्रोल किया हुआ है, मगर पाकिस्तान में कंट्रोल होने की वजह तबाह कर दिया हमारे कराची जैसा शहर डूब जाना। बिल्कुल, कराची डूब रहा है। और उसके साथ जो माहौलियाती आलूदगी हो रही है कि उसका कोई जगह नहीं है जहाँ उसको डंप किया जाए। दुनिया ने तो उसको रिसाइकलिंग की पॉलिसी बना ली, उसको रिसाइकल किया जाता है और बहुत अच्छे तरीके से उसका इस्तेमाल हो रहा है। यानी आपकी इकोनॉमी में भी उसका किरदार हो रहा है और आपके माहौलियाती आलूदगी को कम करने में भी उसके बहुत ज़्यादा फ़वाइद हो रहे हैं। मगर हमारे पास उसकी कोई पॉलिसी नहीं है कि हमारे पास पूरी कराची का जो ये कचरा है वो कहाँ फेंका जाए और किस तरह। एक जगह से उठा के दूसरी जगह फेंका जाता है, शिफ्ट होता रहता है, और आखिर में जो सबसे अहम खतरनाक काम किया जाता है उसको तीली दी जाती है। और वो जब आग धुएं की शक्ल अख्तियार करती है, वो अमेज़न वाली कहानी फिर बनती है। बिल्कुल, तय को तबाह किया जा रहा है, तय को तबाह किया जा रहा है, वो तो अलग है, मगर उसके फौरी जो असरात हो रहे हैं वो हमारे इंसानी जिंदगियों पर हो रहे हैं। उससे हमारे फेफड़ों की बीमारी, मुख्तलिफ किस्म के तमाम बॉडी के ऑर्गन्स के कैंसर्स पैदा हो गए। बिल्कुल, बड़ी मुश्किल से कहते थे पेट का कैंसर हुआ करता था कभी, मगर अब आम है। सांस की बीमारियां आम है हमारे पास। और उसके साथ आप देखें कि जितना भी पूरा शहर है, उसके शहर में जहाँ पर हमारे दरख्त हुआ करते थे, वो तो डेवलपमेंट के नाम पर, इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर उन दरख्तों को काटा गया। कताए कलामी हो रही है आपसे, लेकिन इससे सवाल ही मेरा समझ लीजिएगा। जी जी, दरख्त पे फिर मेरे जहन से बात निकल जाएगी नाचीज के। मैं ये कह रहा हूँ कि जो दरख्त को काटने वाले हैं, दरख्त पता ही नहीं है नहीं कि ऑक्सीजन, यानी हमारी पूरी जो इन्वायरमेंट है उसमें जो ऑक्सीजन का किरदार है, अब तो सबकी समझ में आ जाना चाहिए। डॉक्टर सबसे पहले क्या लगाता है, अस्पताल में लेके जाओ तो ऑक्सीजन, बिल्कुल, और हम ऑक्सीजन बनाने वाली चीज को कत्ल कर रहे हैं। बिल्कुल, वो हम दरख्त नहीं काट रहे, हम अपनी जिंदगियों को कत्ल कर रहे हैं, जीवत खत्म कर रहे हैं, हम परिंदों को खत्म कर रहे हैं, हम इंसानों को खत्म कर रहे हैं। उससे जो है ये हमारी तमाम जो जिंदगियां हैं वो मुतासर होती हैं। आप ऑक्सीजन पैदा करने के बजाय या हम उसको दूसरी गैसेस जो जहरीली गैसेस हैं उसके इफेक्ट से बचाने के लिए कहते हैं ऑक्सीजन का जो है लेवल बढ़ाना चाहिए, और हम कम करते जा रहे हैं, हम कम करते जा रहे हैं। और देखें जिस तरह दुनिया पूरी पॉलिसियां बना रही है, वर्क काम कर रही है उसके ऊपर कि किस तरह इसको माहौलियाती आलूदगी को कम किया जाए। हम एक तो माहौलियाती आलूदगी बढ़ा रहे हैं और उससे जो बचाव वाली चीजें हैं दरख्त, हम उनको भी खत्म कर रहे हैं। हालांकि होता यूं है कि अभी आप देखें चाइना ने जो है वो अपना 2030 तक की जो पॉलिसी बनाई है वो उसने 70 बिलियन दरख्त लगाने, और वो 70 बिलियन माना 70 अरब रुपए जी दरख्त लगाने हैं। और वो कहता है कि मैं एक ब्रांड बनूंगा कि माहौलियाती आलूदगी से निपटने वाला मुल्क, पहला मुल्क दुनिया का होगा जो उससे छुटकारा हासिल करने में किसी हद तक कामयाब रहेगा। आपकी बात को यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे, कमर्शियल की वजह से ब्रेक का वक्त है, तो नाज़रीन लेते हैं छोटा सा ब्रेक एंड देन वी विल कम बैक।